नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है मारिया। मारिया हमसे ये कहते हैं कि इस घटना को हुए 4 साल हो गए हैं दोस्तों। और उसमें क्या हुआ था, वो एक दिन मतलब 4 साल पहले जब वो अपने कार से जब जा रही थी, तब अचानक एक रोड में दोस्तों एक बहुत ही बड़े टैंकर जो ट्रेलर होते हैं बड़े वाले, उसने आकर इसको बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से ठोक दिया। और बाद में मारिया हमसे ये कहते हैं कि वो पूरी तरीके से उसको समझ ही नहीं आया कि एक पल के अंतर में आखिर ये सारी चीज़ें क्या हो गई। और वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। वो ये कहते हैं कि मुझे अंधेरे ही उसके आंखों के सामने छा गया। और उसके बाद मारिया हमसे ये कहते हैं कि उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। वो एक जंगल जैसी बहुत ही सुंदर दोस्तों जगह थी। और उस दुनिया में दोस्तों मारिया हमसे ये कहती है कि उस दुनिया में जैसे चारों तरफ वो देख सकती थी। जैसे हम इंसान हैं तो हम सामने की ही चीज़ देख सकते हैं, हमारे पीछे क्या हो रहा है वो हम नहीं देख सकते अपने आँखों से। वैसे ही मारिया हमसे ये कहते हैं कि मेरे आजू बाजू जो भी चीज़ें हो रही है, इन सारी चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे से समझ पा रही थी, बहुत ही अच्छे से देख पा रही थी। उसके दूर से कोई एक पानी की बूंद भी अगर ऊपर से नीचे गिर रही तो उसको भी वो बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रही थी। और उसके बाद मारिया हमसे ये कहती है कि उसने अपने सामने से एक आत्मा को आते हुए देखा और उसने उसको तुरंत पहचान लिया कि वो उसकी दादी थी दोस्तों। मारिया हमसे ये कहते हैं कि वो और उसकी दादी का जो रिश्ता तो वो एक माँ बेटी से जैसे रिश्ते होते वैसा ही था। उसकी दादी ने उसके लिए बहुत कुछ किया था अपनी ज़िंदगी में और मारिया भी उनसे बहुत सच्चा प्यार करती थी। लेकिन उनकी जब दादी चली गई तब मारिया ये कहते हैं कि तकरीबन 2 से 3 दिन मैंने अपने खाना ही खाया नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर से ही किसी ने आत्मा निकाल दी है। मैं इतनी दुखी थी उनके जाने की वजह से। लेकिन आज वो उस दुनिया में उनको वहाँ पर मिली। और मारिया कहती है कि मैं ज़िंदगी में आज सच में बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि मेरी दादी आज मेरे सामने आ गई है। बाद में मारिया की दादी ने ये कहा कि तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना बेटा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। तुम अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को तुम ध्यान मत दो कि इस दुनिया में आखिर क्या हो रहा है या फिर मैं दुनिया में क्या करूं। तुम्हारे जो भी तुम्हारा कर्तव्य है या फिर जो भी तुम्हारा सपना है उसके लिए तुम कोशिश करो। वो चीज़ें नहीं मिली फिर भी तुम्हें समाधानी होकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। तुम अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जी सकती हो अगर तुमने ठाना तो। हम बहुत बार अपनी जो चीज़ें होती है उसको किसी और चीज़ पे निर्भर कर देते हैं। जैसे मुझे ये मिला तो मैं शायद खुश होऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें मुझे नहीं मिली तो मेरे जीवन को कुछ भी अर्थ नहीं है, ऐसा तुम मत सोचो। तुम अपना कर्म करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। मारिया भी यही कह रही थी कि जैसे मैं हमेशा थोड़ी सी निराशावादी वैसी ही थी, लेकिन आज उसकी दादी ने जो भी उसको संदेश दिए उससे उसको लगा कि कभी कभी हमें जो चीज़ें मिली है और जिस चीज़ को लेकर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ऐसी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे शायद ये चाहिए था वो अगर वो मुझे नहीं मिला तो हम दुखी रहेंगे। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। और उसके बाद में दादी ने ये कहा कि तुम अपने जीवन में एक अच्छा एक लड़की बनने की, एक अच्छी औरत बनने की हमेशा कोशिश करना। मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए वो कभी भी कम नहीं होगा। और इस दुनिया की अगर बात करें तो हम जिस दुनिया में रहते हैं वो ऐसी ही है और वहाँ पर अगर हमारे अच्छे कर्म हो तो इससे भी सुंदर दुनिया उस इंसान के सामने आ सकती है। इसलिए जितना हो सके जीवन को समझ कर उससे कुछ सीख कर हमें आगे बढ़ना होगा। ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना जिससे किसी को बुरा लगे। जितना हो सके दुनिया में हमें खुशियाँ ही बांटने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा जो खुशियाँ बांटने वाला इंसान होता है उससे प्यार करने वाले यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं होती है। वो उसको कुछ भी कम पड़ने नहीं देगी। यहाँ पर मुझे भी जो मान सम्मान मिलता है बड़ी बड़ी आत्माओं से वो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे आज भी यही लगता है कि पृथ्वी पर मुझे और भी कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे मैं और भी अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ सकती थी। और आज मैं यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ काम कर रही हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो जो संदेश थे बहुत ही अच्छे से मारिया को उसने दिए। और बाद में उसने ये कहा कि इतना ही हमें यहाँ पर समय मिला था। मैंने जो भी तुम्हें संदेश दिया है इसको तुम गंभीरता से लो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा जो प्यार है तुम्हें लेकर वो कभी भी कम नहीं होगा। तो ये सारी जो बातें थी वो उसके दादी ने उसको कही और मारिया ने उसको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करी। और मारिया ये कहते हैं कि उसके बाद सारा जो वातावरण था वो पूरी तरीके से बदलते गया और उसके बाद वो फिर से पृथ्वी पर लौट आई। पृथ्वी पर लौटने के बाद मारिया ने ये कहा दोस्तों कि उसको उस एक्सीडेंट से कुछ लोगों ने बचा लिया था और उसको अस्पताल वो लेकर जा रहे थे। और बाद में अस्पताल में उस पर अच्छे से उपचार हुए और धीरे धीरे वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी। फिर भी 2.5 से 3 महीने लगे उसको पूरी तरीके से अस्पताल से डिस्चार्ज ही मिलने के लिए, इतने उसको चोट आई थी। और मारिया ये कहते कि आज अपने जीवन में मैं पूरी तरीके से बदल गई हूँ। जितना हो सके मैं आज लोगों को खुशियाँ देने की कोशिश करती हूँ। मैं आज ऐसा कुछ भी नहीं करती जिससे किसी को दुख मिले। और आजू बाजू का जो वातावरण है या फिर कुछ चीज़ों को लेकर हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों से मैं थोड़ा सा अपने आप को दूर ही करने की कोशिश करती हूँ। दुनिया में कुछ बुरा हो रहा है या फिर इस दुनिया में हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे या फिर ऐसी जो कुछ चीज़ें होती है जो नेगेटिव हमारे मन
जीवन में कभी कभी इम्पैक्ट डालती है। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहकर जितना मुझे पॉसिबल हो मैं दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो इस तरीके से मैं आज अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ और इन सारी चीज़ों से सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। और आज मुझे लोग भी कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से बदल गई हूँ और आज का जो मेरा उनका मतलब मेरा जो नेचर है वो सबको पसंद आता है, इस तरीके से मारिया ने कहा है। तो आज की जो कहानी है मारिया की, कहीं ना कहीं हमें वो यही सिखाती है कि हमारे जो करीबी लोग हैं, हो सकता है कि वो आज हमारे साथ नहीं हो, लेकिन उस दुनिया में भी वो हमसे यही चाहेंगे कि हम कुछ अच्छा अपने जीवन में करने की कोशिश करें। जैसे उसकी दादी ने भी कहा कि अगर आज मुझे जन्म मिलता है या फिर आज मुझे ये सारी चीज़ें पता चलती है कि मैं कुछ अच्छा कर सकती थी तो कितना अच्छा होता, मैं किसी के लिए खुशियाँ कर मतलब देने की कोशिश कर सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों से हम यही सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में, वर्तमान में जीवन में हम कुछ मतलब अच्छा करने की कोशिश करें। ऐसा हम कुछ भी ना करें जिससे किसी को दुख मिले, हमारे परिवार वालों को मतलब समझ के ले उनको खुशियाँ देने की कोशिश करें और एक निस्वार्थ इंसान बनकर अगर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ऐसे लोगों के लिए वो जो दुनिया है वो इतनी अच्छी हो सकती है कि जिसकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए जितना हो सके अच्छा इंसान बन के हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।